नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। आज चहुमुखी विकास का दम भरने वाले सिस्टम की आंखें उस समय शर्म से झुक गई जब उड़ीसा के चंपुआ क्षेत्र में एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना घटी। हर साल सरकार अरबों रुपए सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खर्च करती है, लेकिन धरातल पर उसकी उपयोगिता पर हमेशा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उड़ीसा राज्य के चंपुआ विधानसभा क्षेत्र खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण लोगों को पैदल सफर करना पड़ता है। गांव में कोई बीमार पड़े तो लोग उसे खटिया में लादकर या स्ट्रेचर में लेकर कंधे में लादकर मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस या अन्य वाहनों द्वारा मरीजों को जोड़ाया चंपुआ अस्पताल पहुंचते हैं। बीते दिन जब मरीज को परिजन चंपुआ अनुमंडल अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को बुलाए तो सदा की तरह सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस को गांव से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। परिजन स्ट्रेचर लेकर मरीज को कंधे में लादकर एम्बुलेंस तक जाने लगे, लेकिन रास्ते में रेल ट्रैक पर काफी देर से मालगाड़ी खड़ी थी, लिहाजा मालगाड़ी के नीचे से निकले, फिर मरीज को कांधे पर लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद एम्बुलेंस मरीज को लेकर चंपुआ अनुमंडल अस्पताल तक पहुंचा। जानकारी के अनुसार बुधवार को जोड़ा ब्लॉक के लहंदा मुंडा साई के गोविंद मुंडा की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें चंपुआ मेडिकल सेंटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया। सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस गांव पहुंच गई थी, लेकिन मुंडा साई तक सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस को मरीज के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 520 पर ही रोक दिया गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर परिवार ने मरीज को स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस समय वहां एक मालगाड़ी रुकी होने के कारण मरीज को ले जाना संभव नहीं था। आखिरकार उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज को स्ट्रेचर के जरिए मालगाड़ी के नीचे से ले जाना पड़ा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक शुक्रवार को की। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में राज्य मुख्यालय द्वारा जिला हेतु 3 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित है। क्रय के समय फसल उत्पादन में 17% से अधिक की नमी न रहे। उपायुक्त ने विगत वर्ष में जिला अंतर्गत लैंप्स के माध्यम से धान क्रय प्रक्रिया के प्रखंडवार समीक्षा की। इस विपणन वर्ष में धान क्रय से संबंधित समस्त कार्य योजना की पूरी जानकारी विभागीय पदाधिकारी से प्राप्त किया गया। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसानों को लैंपस में ही धान बिक्री करने के लिए प्रेरित करें।
सरकार द्वारा समर्थित मूल्य में अपना उत्पादन बेचे और बिचौलियों से सावधान रहे। इसके अलावा बैठक में लैंपस में अधिप्राप्ति उपरांत भंडारण हेतु गोदाम की उचित व्यवस्था, साफ सफाई के अलावे वजन मशीन, नमी जांचने से संबंधित मशीन आदि की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गई। उपायुक्त ने कृषक मित्र सहित कृषि विभाग के अन्य क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से किसानों के बीच धान अधिप्राप्ति से संबंधित पूरी जानकारी प्रचारित करने तथा संबंधित पोर्टल पर अधिक से अधिक किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव की जीत पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा कराईकेला में विजय जुलूस निकाला गया। विधायक सुखराम उरांव की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत पर बंदगांव प्रखंड के कराईकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भव्य विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जमकर आतिशबाजी की गई। सभी ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं दी। विजय जुलूस में विधायक सुखराम उरांव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला प्रवक्ता दिनेश जेना, विधायक प्रतिनिधि मिथुन सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड में आबुआ सरकार बनने की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने चाईबासा शहर के शहीद पार्क चौक और आसपास के क्षेत्र में लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया। परगना सोए, अर्जुन बांड्रा, देबेन बारी, वासुदेव गोप, तगड़ा बांड्रा सहित अन्य लोगों ने मिलकर लोगों के बीच मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।